एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। राम, बड़ा भाई, बेहद मेहनती, ईमानदार और परिश्रमी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दूसरी ओर श्याम, छोटा भाई, बहुत ही चालाक, स्वार्थी और आलसी था। उसे बस अपनी ही चिंता रहती थी और वह दूसरों से लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव में एक दिन एक संत का आगमन हुआ। संत गांव के लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का महत्व समझाते थे। वे गांव में जगह जगह जाकर लोगों को अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते थे। राम संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने ठान लिया कि वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। संत के गांव से जाने के कुछ दिन बाद गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। गांव के लोग बहुत परेशान थे और किसी भी तरह से अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। राम ने अपनी मेहनत से जो भी थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा किया था, उसे वह गांव के अन्य लोगों के साथ बांटने लगा। उसने सोचा कि यह समय है जब सबको मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन श्याम ने इस स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। उसने अपने हिस्से का अनाज छिपा दिया और लोगों से झूठ बोल दिया कि उसके पास भी कुछ नहीं बचा है। दिन बीतते गए और गांव में भूख की स्थिति और भी खराब होती चली गई। लोग भूखे मरने लगे और गांव में बीमारी फैलने लगी। लेकिन श्याम अपने छिपाए हुए अनाज से आराम से जी रहा था। उसने सोचा कि जब तक गांव में स्थिति सुधरेगी, तब तक वो अपने अनाज से आराम से जीवन बिताएगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति, राजू, भूख से बेहाल श्याम के घर आया। उसने श्याम से कुछ अनाज की भीख मांगी ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। लेकिन श्याम ने उसे यह कहते हुए भगा दिया कि उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। राजू भूखा और निराश होकर चला गया। वहीं दूसरी ओर राम ने जो भी थोड़ा अनाज बचा था, उसे जरूरतमंदों के साथ बांट दिया। उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी कि कभी भी किसी की मदद करने में पीछे मत हटना, क्योंकि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन होते हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव में हालत सुधरने लगी। बारिश होने लगी और फसलें फिर से उगने लगी। गांव के लोग अब थोड़ी राहत महसूस करने लगे थे। लेकिन श्याम का स्वार्थ और लालच अब उसे परेशान करने लगा था। उसका अनाज खत्म होने लगा और अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने जो भी अनाज छिपाकर रखा था, वह सड़ने लगा और खाने लायक नहीं रहा। श्याम अब भूख से बेहाल हो गया और उसे समझ में आया कि उसका स्वार्थ और लालच उसे इस स्थिति में ले आया है। वो अपने भाई राम के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने राम से कहा, भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने स्वार्थ और लालच के कारण अब इस स्थिति में आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। राम ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, श्याम, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे सही है। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया था कि अच्छे कर्म ही हमारे जीवन का असली धन होते हैं।
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें ये समझना होगा कि स्वार्थ और लालच से कुछ हासिल नहीं होता। श्याम ने राम की बातों को दिल से स्वीकार किया और उसने ठान लिया कि वह अब से हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। उसने अपने भाई के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका स्वार्थी स्वभाव बदलने लगा। गांव में एक बार फिर संत का आगमन हुआ। संत ने जब देखा कि श्याम अब बदल चुका है और लोगों की मदद कर रहा है, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वह हमें सबसे बड़ी खुशी और संतोष देता है। श्याम ने संत के आशीर्वाद के बाद अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया। वह अब राम के साथ मिलकर गांव के लोगों की सेवा करता था और अपने अच्छे कर्मों के कारण गांव के लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। श्याम ने ये समझ लिया था कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल अच्छे कर्मों और दूसरों की सेवा में ही मिलती है।